नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रशासन पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता देने में जुटा है। यह हादसा राज्य में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने नाइट क्लब हादसे में 25 मौतों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों को जेल भेजने की बात कही। उन्होंने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। सावंत ने ये घटना की पूरी जांच तेजी से की जाए कहा है। सरकार ने राहत और सहायता में कोई कमी न छोड़ने का आश्वासन दिया है। पूर्व सीजेआई जस्टिस गवई ने संविधान में शामिल अफर्मेटिव एक्शन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति में भी क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। जस्टिस गवई ने बताया है कि इस मुद्दे पर उन्हें अपने ही समुदाय से आलोचना झेलनी पड़ी है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पंजीकरण समय में बदलाव किया है, जिससे श्रद्धालु अब कटरा रेलवे स्टेशन से रात 12 बजे तक RFID कार्ड ले सकेंगे। वहीं ताराकोट मार्ग पर यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। अन्य केंद्रों के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ये फैसला यात्रियों की संख्या बढ़ने और सुविधा को देखते हुए लिया गया है। उत्तराखंड गठन के 25 साल पूरे होने पर देहरादून से गोचर तक हेली सेवा दोबारा शुरू हो गई है। हेरिटेज एविएशन इसे संचालित कर रही है, जिसे 2021 में शुरू किया गया था, लेकिन 2022 में बंद कर दिया गया। लगभग 3 साल बाद इसका पुनः संचालन यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है। उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज नई दिल्ली के बीच 4 विशेष एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की हैं। इन ट्रेनों का अलीगढ़ जंक्शन पर ठहराव होगा, जिससे सुबह के समय दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ट्रेनों में सामान्य, स्लीपर और AC कोच उपलब्ध होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि DRDO ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत सेना को 7 स्वदेशी तकनीक सौंपी। इसमें एयरबॉर्न जैमर पावर सप्लाई, नौसैनिक गैंगवे, VLF HF स्विचिंग सिस्टम, वाटर जेट प्रोपल्शन जैसे उन्नत तकनीकें शामिल है। इसके अलावा लिथियम रिकवरी प्रोसेस और लॉन्ग लाइफ मराइन वाटर बैटरी भी सौंपी गई है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में चीन सेना के पास ऑन साइट 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक शुरू की है। इस तकनीक से ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में बंकर घाटों के तैयार हो सकेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक सीमा निर्माण में क्रांति ला सकती है। इससे सैनिकों की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर गति दोनों में बढ़ोतरी होगी। BSF ने बंगाल के नदिया जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की बड़ी तस्करी विफल की। 5 करोड़ रुपए मूल्य के 36 सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। एक भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्करी सीमा पर नेटवर्क का हिस्सा मानी जा रही है। BSF ने इसे बड़ी सफलता बताया है। गुरुग्राम में GWS नहर में दरार आने से कई क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित हुई है। सिंचाई विभाग ने तुरंत पंप हाउस बंद कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। लोगों से अफवाहों से बचने और पानी का संयमित उपयोग करने की अपील की गई है। आगरा के एकता क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार का बड़ा भंडाफोड़ किया। NGO की सूचना पर गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई, जहां एक किशोरी और युवती को छुड़ाया गया है। संचालक अनिल और उसकी साथी महिला को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 44,000 रुपए बरामद हुए हैं। पालमपुर में मेडिकल लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। टांडा मेडिकल कॉलेज ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर परिजनों को सौंप दिया। घर पहुंचने पर व्यक्ति ने अचानक पलकें झपकाई और सांसें लेने लगा। हालांकि 5 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। घटना ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुछड़ी में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई लोगों को नोटिस देकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक कार सड़क पर खड़े ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मृतकों की पहचान कर रही है। झारखंड में ठंड और शीतलहर तेज हो गई है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। घने कोहरे से कई जिलों में दृश्यता बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को सावधानी और सफर टालने की सलाह दी गई है। तापमान आने वाले दिनों में और गिर सकता है।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब बनी हुई है और AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। मुंडका क्षेत्र में हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है, जहां AQI 350 से ऊपर है। वाहनों का धुआं और उद्योग प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। हल्का सुधार दर्ज हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी गंभीर बना हुआ है। इंडिगो संकट ने भारतीय एविएशन सेक्टर में अत्यधिक केंद्रीकरण के खतरे को उजागर कर दिया है। विशेषज्ञों और ICAO ने चेताया है कि बिना सुधार भविष्य में परिचालन संकट बढ़ सकते हैं। पायलट थकान, स्टाफिंग कमी और टिकट कीमतों की अस्थिरता जैसे मुद्दे चिंता का विषय हैं। इससे सुरक्षा और यात्री हित प्रभावित हो सकते हैं। बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया की लंदन यात्रा फिर स्थगित कर दी गई है। मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि उनकी हालत को देखते हुए विदेश यात्रा उचित नहीं है। कतर से आया एयर एम्बुलेंस तकनीकी खराबी के कारण पहले ही रद्द हो चुका था। डॉक्टरों का कहना है कि इलाज जारी रखना जरूरी है। वो संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बाद मम्मूटी ने अपने भाई जैसे दोस्त मोहन लाल को सम्मानित किया। उन्होंने सेरेमोनियल शॉल ओढ़ाया और ये क्षण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो देखकर फैंस दोनों के बीच के बॉन्डिंग से भावुक हो गए। कनाडा के पूर्व PM जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकन सिंगर कैटी पेरी के रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। कैटी पेरी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिसमें दोनों जापान यात्रा पर नजर आए। दोनों पहली बार पेरिस में कैटी के बर्थडे पर साथ दिखे। ये रिश्ता सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।